नमस्कार छात्रों, ये पीजीटी के सिलेबस पर चर्चा होने वाली है। किसी भी एग्ज़ाम को आप देने जा रहे हैं तो पहले उसका सिलेबस ज़रूर समझ लें। पीजीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पीजीटी एग्ज़ाम इजी नहीं है, बहुत टफ एग्ज़ाम है, बहुत केयरफुली आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आपको सिलेबस इसका ठीक से समझना होगा। अगर आपको सिलेबस ही ठीक से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप उतना अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे और आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसको कंडक्ट कौन करवाता है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। एलमगंज में है, प्रयागराज इलाहाबाद। अब नाम प्रयागराज हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए भूगोल से संबंधित कुछ सिलेबस दिया गया है, कौन कौन सी बातें आपको पढ़ के जाना है जिससे कि आपके क्वेश्चन सही हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहूलियत हो। यहाँ पर देखिए भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। इसी में हम बताएंगे कौन कौन सी बुक्स भी आपको पढ़नी है इससे रिलेटेड, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ विद्वानों के नाम दिए हुए हैं। ये हमबोल्ट, रिटर, रेडजेल, हैडनर, डेविस, वाइटिला ब्लास, कार्ट सावर, पीटर हैगेट और ये सब कई विद्वानों के नाम दिए रहे हैं जो कि भूगोल से संबंधित हैं। संकल्पनाएं जो कॉन्सेप्ट हैं, नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, पर्यावरणवाद, ये सब। तो इन सब के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी है अभी आपको लास्ट में बताते हैं हम, तब तक सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिए भौतिक भूगोल, ये फिजिकल ज्योग्राफी जिसको आप कहते हैं, भौतिक भूगोल। इसके अंतर्गत आपको स्थल मंडल, यहाँ देख सकते हैं स्थल मंडल में क्या क्या पढ़ना है आपको। अद्यतन सिद्धांत, बलन, भ्रंशन, ये सब पढ़ना है। वायुमंडल की संरचना पढ़नी है। जल मंडल पढ़ना है। यहाँ आपको क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ने हैं। इसके आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ वायुमंडल में कुछ खास बातें आपको बता देते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सूर्यातप और सूर्य बजट से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसी में ये भी पूछा जाता है, एल्बिडो से संबंधित प्रश्न यहीं पे पूछा जाता है कि एल्बिडो क्या है, या फिर कितनी ऊष्मा आ रही है, कितनी ऊष्मा जा रही है। यहाँ पर पूछा जाता है पार्थिव विकिरण क्या है, दीर्घ तरंगें क्या है, लघु ऊष्मीय विकिरण क्या है। ये सब प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा कोपेन या थॉर्नथवेट, मैक्सिमम संभावना है कि कोपेन से ही प्रश्न पूछा जाता है। कोपेन की जो जो इन्होंने संरचना को विभाजित किया है, कहाँ की जलवायु कैसी होगी, जो नामकरण किया है, उसमें कुछ कुछ पूछ लिया जाता है। तो कोपेन वाला आपको ठीक से पढ़ के जाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स वायुदाब पेटियों से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे कि वायुदाब पेटियाँ उत्तर की ओर खिसक रही हैं कि विषुवत रेखा की तरफ खिसक रही हैं, क्यों खिसक रही हैं, ये सब पूछा जाता है। वर्षण के प्रकार और बादलों के प्रकार को जरूर पूछा जाता है कि बादलों के प्रकार जैसे कि एक हैलो बन जाता है, उसके हालो जिसको कहते हैं, चंद्रमा और सूर्य के अगल बगल बन जाता है तो क्यों बन जाता है, पक्षाभ मेघ कहाँ पाए जाते हैं, सबसे ऊपर मेघ कहाँ पाए जाते हैं, मोतियों की माला की मेघ क्या होती है। तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं वर्षण और बादलों से। तो बादलों वाले चैप्टर को आपको ठीक से पढ़ के जाना है। यहाँ पर तापमान विलोम जो है इसको भी आपको ठीक से पढ़ना है, इस क्योंकि ये उल्टा प्रश्न बनते हैं तो ऐसा पूछा जाता है। चक्रवात और प्रतिचक्रवात को एकदम केयरफुली आपको पढ़ना है, क्योंकि चक्रवात और प्रतिचक्रवात में कभी कभी अंतर करके प्रश्न पूछ लेता है। कभी कभी चक्रवात की आँख क्या है, चक्रवात का टाइम क्या होता है, क्यों उत्पन्न होते हैं, विषुवत रेखा पर चक्रवात क्यों नहीं उत्पन्न होते, कोरियोलिस बल क्या है, ये सब प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। जलमंडल, जलमंडल में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल कभी कभी प्रवाल भृतियों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। सागर की लवणता के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहाँ ज़्यादा है, किस महासागर में सबसे ज़्यादा है, किस सागर में सबसे ज़्यादा कम है। ज्वार भाटा के बारे में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि ज्वार भाटा क्या है, कब दीर्घ ज्वार आता है, कब लघु ज्वार आता है, कितनी बार आता है, कैसे आता है, इन सब बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा जलमंडल से ही अगर आप ये देखें तो जो महाद्वीपीय उभार होता है या फिर महाद्वीपीय कटक होते हैं या फिर जो ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं समुद्र के अंदर तो कटक बन जाते हैं, रिज बन जाती है, तो उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। जैवमंडल, आजकल देखिए जैवमंडल के बारे में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर वनस्पतियों के प्रकार में आपको भूमध्य सागरीय जलवायु या फिर ये जो वनस्पतियाँ हैं इनके बारे में पढ़ना है। टुंड्रा, स्टेपी, सवाना, ये सब पढ़ के जाना है आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे देखेंगे आप सदाबहार वनों के बारे में, वनों के वितरण के बारे में। ये पूछा जाता है भारत की जलवायु कैसी है या फिर उत्तर प्रदेश की जलवायु किस तरह की पाई जाती है, तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। इसके अलावा पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता, इन सब में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन जैव विविधता को आपको ठीक से पढ़ के जाना है। कन्वेंशन के बारे में भी ठीक से पढ़ के जाना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। मानव भूगोल, मानव भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध, पूरा पाषाण, ये सब कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये वाला जो कृषि क्रांति, औद्योगिक क्रांति, सूचना क्रांति, इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जनसंख्या वृद्धि और के पर्यावरणीय महत्व को जरूर फोकस करना है। अभी जनगणना भी चल रही है 2021 की, तो हो सकता है उसके बारे में भी कुछ प्रश्न बन जाए। ये सब आपको पढ़ के जाना है। आर्थिक भूगोल में ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है।
इस चैप्टर में फ्रेंड्स ये जो कृषिगत भूमि के उपयोग हैं, खाद्यान्न उत्पादन है, गेहूँ चावल कहवा, ये सब के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इसको भी आपको ठीक से पढ़ के जाना है। इसके अलावा वायुपत्तन, बंदरगाह, ये एमएसपी भी बहुत ज़्यादा, औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत, न्यूनतम लागत सिद्धांत, जो एमएसपी नहीं, ये जो सिद्धांत है जैसे क्रिस्टॉलर के सिद्धांत थे और 2-3 विद्वान थे जिनके सिद्धांत हैं, उसको आपको पढ़ के जाना है। मार्केट और बाजार, बाजार और कस्टमर, इनके बीच में क्या संबंध होता है, ऐसे पढ़ के जाना है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रादेशिक भूगोल, रीजनल ज्योग्राफी को भी आपको ठीक से पढ़ के जाना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि संक्रमण देशों की अवधारणा, प्रत्येक की विशेषता, उनके विकास, आंग्ल अमेरिका, ये सब, तो इसको आपको उतना ऑब्जेक्टिव इसमें ठीक से नहीं बनता है, तो इस पर थोड़ा कम फोकस करें, लेकिन मेन बातों को आप जरूर फोकस करके जाएं। भारत का भौगोलिक स्वरूप, अब देखिए ये भारत का भूगोल आ गया। यहाँ पर भारत से रिलेटेड सारी बातें की जा रही हैं। तो यहाँ भारत प्राकृतिक उच्चावच स्वरूप, जल प्रवाह, नदी जल, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, लोहा इस्पात सीमेंट, ये सब। तो इसमें आपको करना क्या है कि नकदी फसलों के बारे में पढ़ना है कि नकदी फसलें कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ इनका प्रोडक्शन किया जाता है। इसके अलावा आपको जो उद्योग हैं, आधारभूत उद्योग हैं, उनकी प्रवृत्ति, जैसे कि लोहे का उद्योग हो गया या फिर लौह इस्पात के उद्योग हो गए, इनके बारे में पढ़ के जाना है। ये सीमेंट, एल्युमिनियम, इनके बारे में ये पढ़ना है कि कहाँ इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, किस देश में होता है, या फिर भारत में इनका प्रोडक्शन घट रहा है, बढ़ रहा है, कि सीमेंट कहाँ कहाँ पाई जाती है। एल्युमिनियम से अक्सर पूछा जाता है बॉक्साइट गैस कहाँ पाए जाते हैं, किस राज्य में ज़्यादा पाए जाते हैं। लौह अयस्क के खदानों के बारे में पूछा जाता है। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है, कौन सी खदान कहाँ पाई जाती है। और ये ज्योग्राफी जैसे एल नीनो, लॉ नीनो, ये सब कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। सूखा बाढ़ से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। सिंचाई, जल विद्युत, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, कभी कभी डैम के बारे में पूछा जाता है, कौन सी नदी पे कौन सा डैम बना हुआ है, या फिर किस राज्य में वो डैम है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम आपको यहाँ बता दिए हैं कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे इन चीज़ों को समझना है। अब आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, घंटी के बटन को दबा के रखें। अब हम सिलेबस पर लगातार प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, तो प्रैक्टिस सेट में भी आपको और ज़्यादा डिफाइन करके चीज़ों को बता दें। हाँ, हम बुक्स के बारे में बात करने वाले थे, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है। यहाँ पर देखिए पीजीटी जो है एक ब्रॉड सिलेबस है और आपकी समझ को बहुत ब्रॉड होनी चाहिए। यहाँ बहुत सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे विद्वानों वाला जो मैटर है, तो विद्वानों वालों में ये पूछा जाता है कि भाई ये बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट किस विद्वान ने दिया था, या फिर ये स्टेटमेंट किस विद्वान का है, किसने ऐसा कहा था, किसने क्या कहा था। तो इसके बारे में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत गहन नॉलेज होनी चाहिए इन चीज़ों को कि किस विद्वान ने क्या कहा। तो इसके लिए हम आपको बुक सजेस्ट करते हैं कि अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो देखिए, हमने एक सीरीज अपलोड की थी, एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया था, जिसमें हमने बुक्स की कई सारी फ़ोटोज़, कई सारी बुक्स को एक साथ रख के अपलोड किया था। तो उस शॉर्ट को आप जाके देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी। इसके अलावा आप जैसे मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं, मॉडल्स इन ज्योग्राफी के लिए भी माजिद हुसैन की बुक पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफिकल थाट के लिए आर डी दीक्षित की बुक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो रूपा में डीजी आती है, उसके भी बुक पढ़ सकते हैं, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर भारत के भूगोल की बात करें तो भारत के भूगोल में आप सविंदर सिंह की बुक ले सकते हैं या फिर डी आर खुल्लर की बुक ले सकते हैं। दोनों बुक रिस्पेक्टिवली इंपॉर्टेंट है और दोनों बुक से आपका काम चल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफी का सिलेबस है। इसके अलावा एक क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक आती है, वैकल्पिक भूगोल करके इसका नाम रहता है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी रहती हैं। ये ब्रॉड बुक है, लगभग इसको हम बता देते हैं कितने पेज की ये बुक है। ये लगभग 500 से 600 पेज की बुक है, लेकिन ये कंप्लीट बुक है। तो इसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। 300-350 या 400 के आसपास ये बुक आपको मिल जाएगी, कह सकते हैं 300 से 400 के बीच में बुक मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, यहाँ पर लिख देते हैं। ये क्रॉनिकल पब्लिकेशन की एक बुक आती है। इसके अलावा थोड़ा इरेज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, माजिद हुसैन की बुक आती है, माजिद हुसैन की भी बुक देख सकते हैं। और हमने जो आर डी दीक्षित बताया, आर डी दीक्षित देख सकते हैं, आर डी दीक्षित। अब इन बुक्स का नाम ठीक से देखने के लिए, ठीक से जाने के लिए हम लोग जो शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, शॉर्ट को आपको जाके देखिए, वहाँ भी समझ जाएंगे। अदरवाइज हमें कमेंट करके बताइए तो हम आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको बुक की ज़रूरत है, उसकी पीडीएफ, फोटो, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन की भी हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसा आप हमें कमेंट करके बताएंगे, सारी मदद हम आपको करने के लिए तैयार हैं। बस आप चैनल पे बने रहिए, लगातार अपडेट जैसे हम अपलोड करते रहें तो आप उससे अवेयर रहें, अदरवाइज चीज़ें छूट जाएंगी और आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी। खास बात यह है कि एक मैपिंग की बुक आती है, आप मैपिंग की बुक भी लेकर रखें, जो कि स्टूडेंट एटलस आता है फॉर इंडिया। मैपिंग आप हमेशा इंग्लिश वाला मैप खरीदिए, क्योंकि हिंदी वाले मैप में वो
बहुत गलत लिखा रहता है, जैसे कि म्यांमार म्यांमार लिखा हुआ है तो उसको म्यांमार या फिर म्यांमार, कुछ ऐसे उल्टा सीधा लिख देते हैं। तो हिंदी का एटलस आप ना खरीदा करिए, इंग्लिश का एटलस खरीदिए। इंग्लिश से आप हिंदी बना सकते हैं, लेकिन हिंदी से आप इंग्लिश नहीं बना सकते, वो बहुत अजीब टाइप का गूगल ट्रांसलेटर होता है, वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैप हमेशा इंग्लिश में पढ़िए। बाकी जो मैपिंग की बात है, मैपिंग के लिए हमने कंप्लीट वीडियो अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से आप जाके कंप्लीट वीडियो मैपिंग की देख सकते हैं, सारे कन्फ्यूजन आपके ख़त्म हो जाएंगे। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतनी बात तो हो गई इसमें, इतनी बात हम आपको कर चुके हैं, बता चुके हैं। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो सीधे हम प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। तो जैसे ही प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट जाके देख सकते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट की नोट्स बना सकते हैं। प्रैक्टिस सेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। सारी क्लासेस फ्री हैं, पैसा नहीं लगेगा। बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुँचे। जल्द ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।